गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सुदामा चरित पाठ समझाना चाहेंगे। सुदामा चरित पाठ के अंतर्गत आपने नाम सुना होगा। यदि मित्रता किसी की होती है तो कृष्ण और सुदामा जैसी कहा जाता है। इसी तरह से श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा, और मित्रता में उनके नाम की मिसाल दी जाती है कि यदि किसी को मित्रता करनी है तो सुदामा, श्री कृष्ण और सुदामा के जैसी मित्रता करनी है। उसी के बारे में है ना कवि नरोत्तम दास जी ने लिखा हुआ है। ये जितने भी पद दिए गए अलग अलग जगह से दिए हुए हैं। जब सुदामा जी साथ में पढ़ते थे श्री कृष्ण के, तब तो वो उनके साथ रहते, बात करते, क्योंकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और श्री कृष्ण एक तब तो राजकुमार थे, उग्रसेन राजा बने हुए थे। लेकिन उनको पता था कि यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो राजा बनेंगे जाकर के, तो अक्सर दोनों में अच्छी मित्रता थी। सुदामा और श्री कृष्ण जब अलग अलग हो गए, सुदामा जी अपने घर चले गए, श्री कृष्ण अपने घर चले गए। वहां जाने के बाद सुदामा जी ने देखा कि उनका विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए, और इसके बाद उनकी, क्योंकि दीनहीन गरीब ब्राह्मण थे, तो उन्होंने का उद्देश्य था कि जिन 4-5 घरों में वो मांगने के लिए जाते, जो भी मिल जाता था बस उन्हीं से उनके घर का पालन पोषण होता था। कभी कभी कुछ नहीं भी मिलता था तो उस समय उनके बच्चों को, उसकी बीवी को और खुद को भूखा रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो भगवान के भजन में लीन रहते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने, उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, बातों ही बातों में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे मित्र श्री कृष्ण है, जो द्वारकाधीश है। जब उनकी पत्नी को ये पता चला कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो यहाँ के राजा हैं वो तुम्हारे मित्र हैं, तो तुम उनके पास जाकर के अपनी इस दीन दशा को उनसे क्यों नहीं कहते? यदि वो तुम्हारे मित्र हैं तो जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन सुदामा जी का भी अपना स्वाभिमान था, इसलिए वो श्री कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब से उनकी पत्नी को ये पता चला कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं, तब से वो बार बार कहती थी कि जाओ श्री कृष्ण के पास जाओ, उनसे तुम अपनी इस व्यथा को कहोगे तो जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन सुदामा जी स्वाभिमान बस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है, या फिर दीनहीन गरीब से किसी की मित्रता नहीं होती है। फिर भी जब उनकी पत्नी ने बहुत कहा तो सुदामा जी ने सोचा कि चलो ठीक है, उनकी पत्नी कह रही है तो चलो जाते हैं, देखते क्या होता है। सुदामा जी वहां से जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप लेके जाते हैं, और खाली हाथ तो जाया नहीं जाता है किसी के घर। तो उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण के पास जाऊं तो, लेकिन कुछ तो लेके जाऊं उनके लिए। उनकी पत्नी पड़ोस में गई, पड़ोस में जाकर के कुछ कहा कि कुछ हो, हमारे पति बाहर जा रहे हैं, कुछ हो तो दक्षिणा स्वरूप उनको दे दूं। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं है, चावल मैंने अभी दूसरी में से चावल निकाले थे, ये उसमें थोड़े बहुत चावल पड़े हुए हों तो जाओ उसको वापस छान लो और उसमें से निकाल लो। उनकी पत्नी ने उसमें से छान करके थोड़े से चावल, 3 मुट्ठी चावल निकले, उसमें निकाल करके लाई, और सुदामा जी की पुरानी धोती फटी हुई थी, उसमें उन्होंने उसको बांध दिया, एक पोटली सी बना दी। सुदामा जी ने उसको अपने बगल में दबा करके और श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी चल दिए। जब वो द्वारकापुरी जा रहे थे तो मन में सोचते जा रहे थे कि कब सदा श्री कृष्ण हमारे साथ पढ़ते थे, हो सकता कहीं वो भूल गए हों हमें, और यदि वो भूल गए होंगे तो मैं उन्हें क्या कह करके पहचान दिलाऊंगा, और यदि उन्होंने हमें पहचानने से इनकार कर दिया तो हमारा क्या मुंह रहेगा, मैं क्या सोचूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि ये जबरदस्ती इनके मित्र बनने के लिए आदत आ गई। लेकिन फिर भी चलते जा रहे, सोचते जा रहे। रास्ता बहुत लंबा था, पहले कोई भी यातायात के इतने साधन नहीं थे। कहा जाता है कि भगवान उस व्यक्ति की जरूर सहायता करता है जो सब कुछ छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही सोचा। कहा जाता है, बताया गया है कि पुराणों में कि उन्होंने खुद ही एक बैलगाड़ी ली और उसके चलाने वाले बन करके जिस रास्ते पर सुदामा जी जा रहे थे उसी रास्ते पर आगे आगे चलने लगे।
सुदामा जी ने देखा, बहुत देर तक देखते रहे कि जहां जहां मैं चलता रहा हूँ पीछे पीछे से या आगे आगे गाड़ी जा रही है, तो क्यों ना इस गाड़ी वाले से पूछ लूं कि तुम भैया कहाँ जा रहे हो, ये जा रहे हो तो जितनी दूर जाए हो उतनी दूर ही इसकी गाड़ी पे बैठ लूंगा, तो कम से कम थकान होगी। पता नहीं 15 दिन 20 दिन वहां जाने में लग जाए और फिर वापस आए। उन्होंने पूछा, अरे भाई गाड़ी वाले, तुम बहुत देर से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। उनका वो कहने लगे, अरे भाई मैं यहीं आगे रास्ते में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कहाँ पे, कि वहीं द्वारका के पास एक है गांव, वहां जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे भैया तुम वहां तक जा रहे हो तो मुझे भी बिठा लो गाड़ी में। उन्होंने उनको भी बिठा लिया। अब सुदामा जी मन में उसमें बैठ गए और सोचने लगे कि पैदल की अपेक्षा मैं गाड़ी से तो भी जल्दी पहुंच जाऊंगा। इस तरह सोचते सोचते वो जब द्वारका के पास पहुंचे तो वो गाड़ी वाला कहने लगा, अरे भाई अब मेरा रास्ता इस तरफ हो गया और तुम्हें द्वारका जाना है, तो ये सामने रास्ता जा रहा है, उससे तुम चले जाओ। सुदामा जी वहां से गाड़ी से उतर गए और धीरे धीरे महल की ओर जाने लगे। महल के द्वारकापुरी में गए, देखा बहुत सुंदर सुंदर से महल बने हुए, सभी बड़े ठाट बाट से रह रहे। आखिर श्री कृष्ण की नगरी थी द्वारका। वहां पर उन्होंने जब बहुत ठाट बाट से देखा तो अब वो देखते जा रहे, हर महल को देख करके सोचते कि सही शायद श्री कृष्ण का महल ना हो, लेकिन पूछते पूछते आखिर में वो श्री कृष्ण के महल के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण के महल के पास पहुंचने पर बाहर देखा द्वारपाल खड़े हुए थे। तो उन्होंने द्वारपाल से कहा, बहुत देर तक तो सोचते रहे कि आखिर में मैं क्या कह करके उनके पास खबर भेजूं। फिर उन्होंने द्वारपालों से कहा कि जब यहाँ तक इतनी दूर आई गई तो कहना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने द्वारपाल से कहा कि द्वारपाल, तुम जाकर के अपने राजा से ये खबर कर दो कि सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण तुमसे मिलने आया है। उन्होंने ये फिर भी नहीं कहा कि मैं उनका मित्र हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यदि मैं ऐसा कहूंगा तो कहीं हमारे भगवान या द्वारकाधीश की कहीं इंसल्ट ना हो जाए। वो ये ना सोचे कि अरे ऐसा कोई गरीब मित्र भी होता है उनका, क्योंकि वो तो राजा है। द्वारपाल ने सोचा, अरे ये ब्राह्मण गरीब है, कह रहा है तो चलो मैं कह के आता हूँ। इस तरह से जब वो श्री कृष्ण के पास पहुंचे जाकर के, तो क्योंकि हमेशा राजाओं से मिलने राजा महाराजा ही आया करते थे, उनका कोई ना कोई देखे नाम होता था, कुछ ना कुछ राज्य का नाम होता था। अब वो द्वारपाल सोच रहा है कि मैं उस गरीब ब्राह्मण का परिचय इनको कैसे दूं। तो वो उसी गरीब ब्राह्मण सुदामा का परिचय देते हुए वो द्वारपाल कह रहा है, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आह बसे के। हे भगवान, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, क्योंकि पगड़ी सम्मान का सूचक होती है, तो ऐसा कोई सम्मानीय व्यक्ति भी नहीं है वो। ना तो उसके शीश पर पगड़ी है, न जगह तन में, ना तो शरीर पर सुंदर सुंदर से कपड़े पहने हुए है वो। प्रभु जाने को आह बसो कोई ग्राम। हे प्रभु, हे दीनदयाल, पता नहीं कौन है और किस गांव से आया हुआ है। ना तो उसके सिर पर पगड़ी है, जगह तन में ना तो शरीर में झगुलिया पहने या सुंदर से कपड़े पहने हुए, राजसी ठाट बाट के कपड़े पहने। जाने कौन किस गांव से आया हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपटी, और जो धोती वो पहने हुए भी है वो भी उसकी फटी हुई है, और ऐसा लगता है कि जैसे उसने दोहरा करके उसको लपेटा हुआ है, क्योंकि इकहरी पहनेगा तो वो फटी हुई है सारी, इसलिए उसने उसको दोहरा डबल कर लिया है और इसके बाद पहना हुआ है। और उपान ही नहीं सामा, और उसके पाँव की तो कोई समानता ही नहीं है। क्यों नहीं समानता है? क्योंकि उसके पाँव इतने बुरी तरह से फटे हुए हैं कि उनमें खून बह रहा है, इतने अधिक है ना, बुरी तरह से चारों तरफ से फटे हुए हैं पाँव उसके। क्योंकि सुदामा जी को कभी भी कोई जूते या चप्पल पहनने को ही नहीं मिली, हमेशा कांटों भरे पथरीले रास्ते पर वो पैदल ही जाते थे, इसलिए उनके पाँव में कांटों का जाल बिछा हुआ था। तो वो द्वारपाल कहता है कि उसके पाँव की तो कोई समानता ही नहीं है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकसो बसुदा अभिरामा। ध्वजवन ब्राह्मण, एक दुर्बल सा ब्राह्मण, कमजोर सा ब्राह्मण घर के दरवाजे पर या महल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। रयो चकसो वसुधा अविराम, और चकित होकर के, वसुधा माने पृथ्वी की, अविरामा माने सुंदरता। ऐसा लगता है कि जैसे वो पृथ्वी की सबसे अधिक सुंदर चीज को देख रहा है, महल को इतना चकित होकर के देख रहा है। ऐसा लगता है उसको जैसे पृथ्वी की जो सबसे सुंदर है वो ये महल ही है, ये उस चीज को ऐसे देख रहा हो, इतना चकित होकर के, आश्चर्यजनक
से आश्चर्यजनक होकर, आश्चर्यचकित होकर के वो देख रहा है। पूछत दीन दयाल को नाम, दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और बतावत आपनो नाम सुदामा, और वह अपना स्वयं का नाम सुदामा बता रहा है। तो इस तरह से है ना उन्होंने उसका परिचय दिया जाकर के, और कि किस तरह से वो श्री कृष्ण दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण के महल को पूछ रहा है और स्वयं अपना नाम सुदामा बता रहा है। धन्यवाद।